हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय। इस चैप्टर को हमें कंप्लीट करना है और यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। जो क्वेश्चन अब आपको करना है वही मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। एक्सपेंड कर रहे हैं हम बेसिकली, तो 2/x माइनस x/2 की पावर 5 इसको एक्सपेंड करना है आपको। होमवर्क में भी दिया था आपको, उम्मीद करता हूं आपने इसको जरूर पूरा किया होगा। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि आपका आंसर क्या आया है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए आपके पास 2/x, तो ये है माइनस, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं, माइनस इसके साथ है, ठीक है, इसकी पावर 5। तो अगर इस तरह से लिख लेंगे तो आपको फायदा क्या रहेगा कि नेगेटिव साइन में आप मिस्टेक नहीं करेंगे। वैसे करनी तो ऐसे भी नहीं चाहिए, यहाँ भी आपको माइनस साइन इसके साथ लेके चलना है। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन रहे तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब चीजें क्लियर रहेंगी कैसे, आपको पता है कि यहाँ पे 5c 0 आना है, इसको एज ए मान लेंगे, इसको एज बी मान लेंगे, तो क्या होता है ए की पावर 5, ठीक है, तो इसकी पावर 5 आ जाएगी। फिर अगली टर्म लिखेंगे, टोटल 6 टर्म आएगी यहाँ पे। ये हो जाएगा 5c1 एंड यहाँ पे a की पावर 4 हो जाएगी, 2/x की पावर 4 इंटू ये माइनस x/2 है, इसकी पावर 1 आ जाएगी, -x/2 की पावर 1 प्लस 5c2 है और यहाँ पे 2/x की पावर 3 एंड -x/2 की पावर 2 आ जाएगी। तो इनका सम 5 होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है हमें। प्लस 5c3 इंटू 2/x की पावर 2 एंड -x/2 की पावर 3 प्लस 5c4 इंटू 2/x की पावर 1 यहाँ पे हो जाएगी एंड -x/2 की पावर 4 यहाँ पे, प्लस 5c5 और ये हो जाएगी 2/x की पावर 0 हो जाएगी यहाँ पे, तो इसको नहीं लिखेंगे, -x/2 की पावर 5 लिख देंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। देखिए स्टेप बाय स्टेप, बहुत ज्यादा स्टेप्स नहीं होंगे, इसके 2 या 3 स्टेप होते हैं, उन्हीं में आंसर आ जाता है। तो बहुत छोटे क्वेश्चंस ये होते हैं, इजीली आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्या करना है, नेक्स्ट क्या होगा। अब आपको 5c0 की वैल्यू लिखनी है, कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1, ठीक है, इंटू 2/5, 2/x की पावर 5 है, तो इसको हम 2 की पावर 5 होगी, तो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 32, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके 5 बारी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आना चाहिए, और डिनोमिनेटर में आपका आना चाहिए x की पावर 5, लिख लेंगे। फिर अगला देखिए 5c1 है, 5c1 में क्या आनी चाहिए, इसकी वैल्यू 5 आनी चाहिए, ठीक है, और यहां से ये जो माइनस है, नेगेटिव है, ये बाहर आ सकता है, अभी रहने दीजिए, चलो इसको अभी एज इट इज लिख लेते हैं। ये हो गया 5 इंटू ये कितना आया 2/4 यानी 16/x की पावर 4, और ये आ जाएगा, देखिए माइनस एज इट इज रहेगा ये, और ये 2 एज इट, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं होना क्योंकि इसकी पावर 1 है, तो ये एज इट इज रह जाएगा। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट है 5c2। 5c2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये हो गया 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना, तो 5 फैक्टोरियल को कर देंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा आपस में, ये 2 से कट जाएगा, 10 आ गया, कितना आ गया ये
10 आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 इंटू 5c2 10 आ गया, और ये 2/x कितना आ जाएगा, 2 हो गया 8, और x की 3, x की घात 3 इंटू माइनस x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस अब ये देखिए 5c3 है, 5c3 किसके बराबर होगा, 5c2 के बराबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होना चाहिए। कैसे, देखिए 5c2 है इज इक्वल टू 5c, क्या होना चाहिए, 5 माइनस 3, क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 2, ये बराबर आ जाएगा, है ना। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R होता है, बस यही चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई करके देखी है। तो कितना आ जाना चाहिए, ये 5c2 अगर 5c3 के बराबर है तो ये 10 ही आएगा, है ना, 10 आ जाएगा इंटू 2/x की पावर 2 है, तो 2 इंटू 2 हो गया 4, और x का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा इंटू माइनस एक्स बाई 2 की पावर 3 है, तो ये तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, बाय 2 की पावर 3 मतलब 8 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब क्या करना है आपको, अब देखिए 5c3 तक हो गया, फिर 5c4 किसके बराबर होगा, 5c1 के बराबर, यानी यहाँ पे 5 आ जाना चाहिए। उसके बाद 2/x की पावर 1 है, तो ये एज इट इज आ जाएगा इंटू माइनस एक्स बाई 2 की पावर 4 है, तो माइनस एक्स की पावर 4 है, मतलब ये प्लस में आ जाएगा क्योंकि पावर इवन है ना। अगर घात सम हो तो भाई नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाता है। अब 2 की पावर 4 यानी 16 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब अगला है 5c5 यानी 1 इंटू माइनस एक्स की पावर 5, ये एज इट इज है, और 2 की पावर 5 यानी 32 यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या क्या कैंसल आउट हो रहा है वो देखिए, जो कैंसल आउट हो रहा है उसको कैंसल आउट कर देंगे, पहले में तो कुछ नहीं हो रहा, दूसरे में 2 से ये कटेगा 8 आ गया, है ना, और x से इसको काट के इसकी पावर 3 आ जाएगी, तो लिखते जाएं ऐसे करके 32/x की घात 5 यहाँ पे आ गई, तो पहली टर्म आ गई 32/x की पावर 5। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा आगे, पहली बात तो ये, उसके बाद 8 इंटू 5 कितना आ गया 40, ये आ गया 40, और उसके बाद डिनोमिनेटर में x की घात 3 आ गई, है ना, क्योंकि यहाँ पे x की घात 4 थी, एक x से इसको एक x काट दिया इसका, तो 3 बच गया यहाँ पे x की पावर, ये आ जाएगा। उसके बाद ये वाली टर्म प्लस में है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगी, 4 इंटू 2 8 हो गया, x स्क्वायर से ये कट गया तो सिर्फ x बच गया, तो 10 दूनी 20 यहाँ पे आ गया, 20/x, प्लस अगली वाली टर्म देखेंगे हम, देखिए 4 दूनी 8 और 2 पंजे 10, ये आ जाएगा, और ये x स्क्वायर से इसका क्यूब कट गया, तो माइनस एक्स बच गया यहाँ पे सिर्फ, है ना, तो ये हो जाएगा -5x, -5x यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद ये वाली टर्म हो गई, इसको देखेंगे, ये आ जाएगा 2 से 8 आ गया ये, तो बेसिकली यहां से इसको काटेंगे, इसकी पावर 3 आ गई, तो ये आ जाएगा +5/8 +5/8 इंटू एक्स की पावर 3 यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वाला नेगेटिव होगा x की पावर 5/32, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए, एक्सपेंड होके, नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो बच्चों एक क्वेश्चन और यहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे, एक्सपेंड करना है 2x - 3 इसकी पावर 6, ठीक है, इसको एक्सपेंड करके बताइए क्या आता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, देखिए
पावर कितनी है इसकी 6 है ना, तो टर्म अपने आप कितनी हो जाएंगी यहाँ पे 7 हो जाएंगी। तो थोड़ा लेंदी हो सकता है ये क्वेश्चन, लेकिन आपको तरीका आता है तो इजी होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझना है, ध्यान से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 2x माइनस 3 की पावर 6। तो सबसे पहले तो ये समझना है 2x है, ये माइनस 3 है ना, तो ये माइनस इस 3 के साथ रहेगा। ये चीज आप समझ गए, तो बहुत सारी चीजें तो यहाँ पे आपके लिए सही हो जाएंगी। अब 6c0 से शुरू करते हैं। सबसे पहली टर्म में जो कोफिशिएंट होगा वो क्या आएगा, 6c0, और a कितना है यहाँ पे 2x है, 2x, तो इसकी पावर 6 हो गई, है ना। अब माइनस 3 की पावर 0 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर प्लस 6c1 इंटू 2x और इसकी पावर 5 इंटू माइनस 3 की पावर 1, है ना। अब यहां से पावर घटनी शुरू हो गई a की, और b की पावर बढ़नी शुरू हो गई। ठीक है ना, ऐसे ही हमें कंटिन्यू करते जाना है 7वें टर्म तक। 6c2 यहाँ पे आ जाएगा, इंटू 2x की पावर यहाँ पे 4 हो गई, और ये माइनस 3 की पावर हो गई 2, प्लस 6c3 इंटू 2x की पावर 3 एंड माइनस 3 की पावर 3। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। प्लस 6c4 इंटू 2x की पावर 2 आ जाएगी, माइनस 3 की पावर 4 आ जाएगी, प्लस 6c5, 2x की पावर 1 हो गई एंड माइनस 3 की पावर 5, फिर 2 6c6 इंटू 2x की पावर, तो यहाँ पे 1 है तो अब 0 हो जाएगी, है ना। यहाँ पे 1 है तो इसके बाद तो 0 हो जाएगी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस 3 की पावर 6 जरूर हो जाएगी, है ना आसान। अब क्या करना है आपको, अब एक तो ये जो 6c0 6c1 इन सबको सॉल्व करना है ना, इनको सॉल्व करके लिखना है। दूसरा क्या है भाई, जो ये पावर है ना, जैसे 2x की पावर 5 है, 2x की पावर 4 है, इन सबको भाई सॉल्व करके लिखना है, और माइनस 3 की जो भी पावर्स हैं उसको भी आपको प्रॉपर ओपन करके ब्रैकेट को सॉल्व करके तब लिखना है ना। ये आसान काम है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाना चाहिए बच्चों, इसमें कोई चीज मुश्किल नहीं होगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 6c0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, इंटू 2 की पावर 2x की पावर 6 है ना, तो 2 की पावर यहाँ पे कितनी है, 6 है। अब सोचिए 2 की पावर 6 कितनी हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार होगा, है ना। तो अब ध्यान से देखेंगे तो 2 की पावर 5 हम कितना लिखते थे, पिछले क्वेश्चन में क्या है ना, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, देखिए डबल होता जाएगा ना हर बार, 2 इंटू 2 हो गया 4, मतलब 2 की पावर 2 हो गया तो 4, 3 हो गया तो 8, 4 हो गया तो 16, 5 हो गया तो 32, और 6 हो गया तो 64, 64। तो यहाँ पे 64 लिख सकते हैं हम, और x की पावर 6, है ना। तो पिछले क्वेश्चन में जब 2 की पावर 5 लिखी थी, वहां अगर पता लग गया आपको कि भाई ये 32 था तो 2 की पावर 6 हो गई, तो उसका डबल हो जाएगा, 32 का 64 आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अगला स्टेप देखिए, अगली टर्म में 6c1 है, तो 6c1 का आप 1 लिख देंगे, है ना, 6c1, तो 1 लिखेंगे, 6 लिखेंगे इसकी वैल्यू। अब क्या करना है, 2x की पावर 5 है, तो ये हो जाएगा 32x की पावर 5 इंटू माइनस 3 एज इट इज। भाई यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब क्या करना है, आगे चलते हैं, 6c2 आ जाएगा, है ना। 6c2 कितना होगा, चलिए देखते हैं। 6 फैक्टोरियल, 6c2 को सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल बाय 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये कट गया, ये कट गया, तो 3 5 दिए 15, कितना आ गया यहाँ पे 15 आ गया, तो ये 15 लिख लेंगे हम,
कौन सी तीसरी टर्म चल रही है अभी, तो पहली दूसरी एक्सपेंड कर दी, तीसरी देखिए 62 मतलब 15 यहाँ पे आ गया इंटू 2x की पावर 4 यानी 16x की पावर 4 इंटू -3 की पावर 2 तो 9 आ जाएगा, 3 इंटू 3 9। ठीक है, अब अगली टर्म देखिए 6c3 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये कट गया आपस में, 3 दूनी 6 कट गया, 5 चौके 20, यहाँ पे 20 आ जाए, है ना। तो ये लिख देंगे आप 20, 63 को क्या लिखा 20। अब 2 की पावर 8 है, मतलब 2 की पावर 3 है, मतलब 8 आ गया, ये x की 3 और -3 की पावर 3 है यानी -27 आ जाएगा, है ना। 3 इंटू 3 27 हो गया, माइनस एज इट इज। समझ गए, आगे करते हैं। अब ये नोट डाउन कर लिया सबने, इसको इरेज कर दूं ना, बिल्कुल। अब देखिए यहां तक तो हो गया सबका। इसके बाद अगली टर्म अगर देखेंगे आप तो 6c4 है। आपको नहीं लगता 6c4 6c2 के बराबर है? बिल्कुल है। तो इसीलिए यहाँ पे 15 आ जाएगा, है ना। अब इसको हल करने की जरूरत नहीं है, ये 15 था 62, तो 15 इसको लिख देंगे क्योंकि ये बराबर है, इंटू 2 की पावर 2 मतलब 4x की पावर 2 आ गई, और 3 की पावर 4 मतलब 81 होना चाहिए, 81 यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अब अगली टर्म देखेंगे 65 यानी 61 के बराबर होगा ये, यानी 6 आ जाएगा यहाँ पे, इंटू 2x यहाँ पे आ गया। अब -3 की पावर 5 है ना, -3 की पावर 5 है, तो क्या करेंगे भाई, ये 81 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 243, माइनस का होना चाहिए ये, है ना, -243, ये आ गया। अब लास्ट टर्म देखिए क्या है, 66 यानी 1 इंटू -3 की पावर 6 है, तो लास्ट क्या आया था हमारे पास 243, अगर 6 की पावर 3 की पावर 5 थी तो 243 आया था, है ना, 243 आया था ना ये। 81 इंटू 3, 3 एकम 3 और 8 तिया 24। अब देखिए 243 इंटू 3 कितना होगा, 3 तिया 9, 4 तिये 12, एक हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7, 729 आ जाएगा, 729 प्लस का आएगा क्योंकि पावर इवन है ना। यहां तक कर लिया। अब आपका लगभग क्वेश्चन हो चुका है, क्या करना है आपको, देखिए जो मल्टीप्लाई होना है उनको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 64x की पावर 6 एज इट इज आ जाएगा, 6 इंटू 32 इंटू 3 कर दीजिए और ये पूरी टर्म माइनस में आ जाएगी। 15 इंटू 16 इंटू 9 यहाँ पे करेंगे, और 20 इंटू 8 इंटू 27, ये मल्टीप्लीकेशन का काम रहेगा, बाकी सब आपका लगभग हो गया है ना। तो यहाँ तक नोट डाउन करिए और इसको फाइनल आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। अब क्वेश्चन हो गया है लगभग। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे यहाँ तक हो गया। अब आपको दिक्कत नहीं होगी, बस आपको मल्टीप्लीकेशन की टेक्निक्स आती होंगी, तो जितना अच्छे से मल्टीप्लाई आप कर पाते हैं या फिर जितने अच्छे से टेबल्स आते हैं, उतनी जल्दी आपका ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 64x की पावर 6 पहली टर्म आ गई। दूसरी टर्म देखिए नेगेटिव होगी, माइनस का साइन है ना यहाँ पे, ये बाहर आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया है, 6 इंटू 3 कितना हो गया 18 इंटू 32 मैंने कर दिया, कितना आ जाएगा 18 दूनी 36, 3 हासिल, 18 तिये 54 और 3 57, 576 आ गया, 576, और x की पावर यहाँ पे 5 है ना। मल्टीप्लाई करते जाइए, फटाफट आपका आंसर आता जाएगा, प्लस अब ये बच गया ना, तो ये हो गया 15 इंटू 16 इंटू 9 कितना होता है 144, है ना। 15 चौकी 60, 6 हासिल, 15 चौकी 60 और 6 66, 6 हासिल, 15 एकम 15 और 21, ये आ गया 2160 x की पावर 4, फिर प्लस, प्लस नहीं अब माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस हो गया। अब देखिए 27 इंटू 2 कितना होता है 54 होता है, 0 एज इट इज,
अब उसके बाद 8 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, 0 एज इट इज, 8 चौक 32, 3 हासिल, 8 पंजे 40 और 3 43, 4320 आ जाएगा। 4320 x की पावर 3, है ना। उसके बाद प्लस, अब क्या करना है, 15 इंटू 4 कितना होता है 60, 15 चौकी 60 इंटू 81 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 0 एज इट इज, 6 कम 6 8 6 48, 4860 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप प्लस 4860 x की पावर 2। उसके बाद ये टर्म बची है तो इसको भी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, कितना आ जाएगा ये, 6 दूनी 12, 12 इंटू 243, 243, है ना। ये माइनस आगे लगा देंगे हम, कितना आ जाएगा, 12 तिया 36, 3 हासिल, 12 चौक 48 और 3 51, 5 हासिल, 12 दूनी 24 और 5 29, 2916 x। और लास्ट वाली टर्म है प्लस 729, क्या है, 729। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन है, आप रफ में कर सकते हैं, अदरवाइज आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन है ये आपका फाइनल आंसर आ गया, नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इस टाइप के। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली ऐसे क्वेश्चंस में। अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।